जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कच्छ का रण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलिस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूं इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप इन दिस जर्नी थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया। हिमालय हमारे देश का रक्षा प्रहरी, बर्फ से ढकी इसकी दुर्गम ऊंची चोटियां और इनके मध्य 56,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा प्रदेश हिमाचल। 5 मुख्य नदियों की उत्पत्ति वाला यह प्रदेश देवभूमि के नाम से भी विख्यात है। पश्चिमी हिमालय की सभी 5 पर्वत श्रृंखलाओं को समेटे है हिमाचल। हिमाचल को मुख्यतः 3 विख्यात जगहों से जोड़ा जाता है। शिमला जो प्रदेश की राजधानी है, मनाली जो कुल्लू वैली में स्थित है, और तीसरा है धर्मशाला। 1992 में किन्नौर और स्पीति घाटी के टूरिस्ट्स के लिए खुलने के साथ ही नए आयाम स्थापित हुए एडवेंचर टूरिज्म और तिब्बतन बुद्धिज्म में रुचि रखने वाले टूरिस्ट्स के लिए। आज अवसर है स्पीति घाटी में स्थित 1000 वर्ष पुरानी ताबो मोनेस्ट्री को निहारने का, किन्नौर में स्थित किन्नर कैलाश श्रृंखला के ग्लोरियस कलर्स को मन में समेटने का। पश्चिमी हिमाचल का हर भाग साकार करता है अपने शीर्षक देवभूमि नाम का, चाहे हो लो लाइंग शिवालिक्स में चामुंडा, नंदा देवी के मंदिर या पहाड़ी के डीप में बसा माँ भीमा काली का अद्भुत मंदिर सराहन में, ये सभी आमंत्रित करते हैं अद्भुत खूबसूरत पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करने के लिए। इन सुदूर सुंदर इलाकों में पर्यटन आज हमारी उन्नत संचार प्रणाली एवं ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सरल हो गया है। इन इलाकों को परस्पर जोड़ती सड़कें आज प्रॉपर मोटरेबल रोड्स हैं। भारत के इन सबसे अछूते एवं अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड स्थलों में भ्रमण करने का सबसे रोमांचक तरीका है रोड ट्रैवल व ड्राइविंग। हिमालय की गोद में घुमावदार, ऊंचे नीचे जिगजैग पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने का अपना अलग ही रोमांच है। देवभूमि हिमाचल की इस अतुल्य, अविस्मरणीय एवं रोमांचक यात्रा के किरदार हैं मैं व मेरे परिवार के सदस्य। हमारे भ्रमण का ढंग बड़ा ही निराला है, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ी से और एक्सप्लोर करते हैं भारत के सबसे अनएक्सप्लोर्ड व सुदूर क्षेत्रों को। रोड से ट्रैवल करने के पीछे हमारा उद्देश्य भारत की विविध संस्कृतियों व स्थानीय परंपराओं से रूबरू होना है। देखो, छितकुल में बसपा नदी के किनारे है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा।
भारत के इस आखिरी ढाबे पर चाय पीकर हम भी अपना नाम उन फॉर्चुनेट ट्रैवलर्स की सूची में दर्ज करा देते हैं जिन्होंने इस अछूते सौंदर्य को आत्मसात किया। बसपा नदी को निहारते हुए हम रवाना होते हैं अपने अगले गंतव्य कल्पा की ओर। कल्पा 9,710 फीट की ऊंचाई पर बसा एक पहाड़ी गांव है जो छितकुल से लगभग 76 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी इन रास्तों पर लॉर्ड डलहौजी शिमला से अपनी बग्घी में प्राकृतिक सौंदर्य देखने कल्पा आया करते थे। कल्पा का रास्ता अत्यंत सुंदर परंतु बहुत ही उबड़ खाबड़ है और यहाँ पर गाड़ी चलाना हर एक के बस की बात नहीं है। आप यहाँ गाड़ी तभी चलाएं यदि आपके पास इन रास्तों पर चलने का अनुभव हो। इन रास्तों पर हमें बेहद सतर्कता के साथ चलना होगा क्योंकि पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, रोड साइड पर फेंसिंग नहीं है और खतरनाक ब्लाइंड टर्न्स हैं। यहाँ हॉर्न का उपयोग ज्यादा करना होगा और नजर रखनी होगी बिल्कुल सामने सड़क पर। हम पार कर रहे हैं रैली नाला। काफी संभल कर चलना होगा, सड़क पर काफी पानी है। सड़क के किनारे किनारे झरना बह रहा है और एक बार में एक ही गाड़ी के निकल पाने के कारण यहाँ गाड़ियों की कतार लग गई है। कल्पा के रास्ते में ह्यूमन ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, यानी कि इंसान यहाँ ट्रैफिक सिग्नल का काम करते हैं। हम देख रहे हैं हाथ में लाल झंडा लिए इस व्यक्ति को जो अपने कार्य को बेहद मुस्तैदी के साथ अंजाम दे रहा है। सलाम करते हैं तुम्हें दोस्त, तुम्हारी ही वजह से हम यहाँ सकुशल चल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ खतरनाक अंधे मोड़ हैं। सामने से आते वाहन धूल उड़ा रहे हैं। वह सड़क के किनारे रेलिंग भी नहीं है, इसलिए हम काफी संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। हम पार कर रहे हैं शोंगटोंग नाला और सामने दिखाई दे रहा है शोंगटोंग ब्रिज जो BRO द्वारा निर्मित है। ये छोटी छोटी झंडियाँ जो संपूर्ण हिमाचल में पुलों पर देखने को मिलती हैं, गुड ओमेन का साइन है। वह यात्रियों को शुभ यात्रा का संदेश देती हैं।
सड़क काफ़ी नैरो है और उबड़ खाबड़ बम्पी रोड पर सफ़र करके हिचकोले खाते खाते हम पहुंच जाते हैं कल्पा। हिमाचल टूरिज्म के होटल किन्नर कैलाश में चेक इन करके हम कल्पा की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब है, आकाश बादलों से ढका है और बारिश शुरू हो गई है। हम अपने छाते को साथ लेकर निकल पड़ते हैं। कल्पा घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है कल्पा व्यू पॉइंट से। तो हम आ पहुंचे हैं इसी पॉइंट पर। कल्पा के स्थानीय वासी इसे सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। कल्पा घाटी की ऊंचाई है 9,710 फीट। थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको यहाँ की ऊंचाई दिखाने का प्रयास करते हैं। बाप रे, नीचे देखते ही चक्कर आने लगे हैं। नीचे बहती हुई सतलज नदी बहुत सुंदर लग रही है। ये नज़ारा देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। हम इस नज़ारे को देखने में इतना खो जाते हैं, पर हमारे गाइड रवि हमें पीछे खिसकने की सलाह देना नहीं भूले हैं। धन्यवाद दोस्त, हम कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गए थे। तो अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। रास्ता बेहद संकरा और जोखिम भरा है। यहाँ एक एहतियात और बरतनी होगी, क्योंकि चट्टानों से पत्थर टूट टूट कर सड़क पर गिरते रहते हैं, इसलिए हमें संभल कर ध्यान से चलना होगा। हम आ गए हैं गांव रोघी। रोघी किन्नौर घाटी का एक बहुत ही पुराना गांव है, जिसे स्थानीय लोग किन्नौर का सबसे पुराना ग्राम भी मानते हैं। गांव में जाने के लिए नीचे कच्चे रास्ते से उतरकर जाना होगा। यहाँ के मकान लकड़ी व पत्थरों से मिलाकर बनाए जाते हैं, क्योंकि इस स्थान पर भूकंप बहुत आते हैं। जरा इस सुंदर अखरोट के पेड़ को तो देखिए। सामने है पहाड़ी से नीचे गिरता झरना, जिसका पानी इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा द्वारा बहाए जाने से मिस्ट में परिवर्तित हो गया है। रोघी ग्राम की एक विशेषता है कि यहाँ आज भी पुराने तौर तरीके जीवित हैं, और इसका उदाहरण है गेहूं पीसने के लिए काम में लाई जा रहे वाटर व्हील्स। इस जल चक्की के इको फ्रेंडली मैकेनिज्म को देखते हैं। पेड़ के तने में छेद करके एक सुरंग बनाई गई है और स्प्रिंग वाटर को एकत्रित करके इस सुरंग से बहाया जाता है। यह पानी इस टरबाइन पर गिरकर इसे घुमाता है और इसके घूर्णन से गेहूं पिसने लगता है। वाह, क्या अद्भुत प्रणाली है इस जल चक्की की। इस प्राचीन इको फ्रेंडली इंजीनियरिंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हम आ पहुंचे हैं गांव के प्राचीन नारायण मंदिर में। यहाँ प्रचलित प्रथा के अनुसार मंदिर में नंगे सिर प्रवेश करना वर्जित है, इसलिए हम सभी अपने सिर को ढक लेते हैं। मंदिर का स्थापत्य बुद्धिस्ट शैली से प्रभावित है। मंदिर में लकड़ी की अद्भुत कारीगरी की गई है। तो अब अंदर चलते हैं। हम देख रहे हैं कि मूर्ति निर्माण में बौद्ध शैली का प्रभाव है। मंदिर के द्वार पर बने ये ड्रैगन्स भी बुद्धिज्म के प्रभाव को साफ दर्शाते हैं। कितनी शांति है यहाँ, बस सिर स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाता है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे वन विहार नामक स्थान पर। वन विहार का रखरखाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए एक आसान सा ट्रैक है। लगातार होती बारिश के कारण काफी ठंड हो गई है। हमारे गाइड हमें अलग अलग पेड़ों की जानकारी देते हैं।
यह देखिए, यह है चिलगोजे का पेड़। इस चिलगोजे के पेड़ की ऊंचाई तो देखिए जरा। बहुत ही हरा भरा ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ यह स्थान बरबस ही मन मोह लेता है। हमें यहाँ इन चट्टानों पर काई अर्थात एल्गी की कई प्रजातियां दिखाई दे रही हैं, तो चलिए इन्हें क्लिक कर लेते हैं। आगे बढ़ने पर हमें जो खूबसूरत फूल दिखाई दे रहा है उसकी सुंदरता पर मत जाइए। यह है आइरिस का पौधा जो छूने पर एलर्जी उत्पन्न कर देता है। भाई, हम तुम्हें दूर से ही देखेंगे। तुम इतना भर कर दो, इस जंगल और चिड़िया को बता दो। चांदनी धूप नहीं बची तो क्या हुआ, संभावना शेष है अब भी चांदनी धूप और नमी की। वाह, क्या खूब कहा है। अब ट्रैक थोड़ा पथरीला होने के कारण मुश्किल हो गया है। लगातार होती बारिश हमारी मुश्किलों को और बढ़ा रही है। इस संकीर्ण पर सुंदर ट्रैक पर धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है और लगता है हमें वापस लौटने की तैयारी करनी होगी। अत्यधिक बारिश और नमी होने के कारण यहाँ फर्न्स की भी बहुत प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये लकड़ी का छोटा पुल थोड़ा खतरनाक है और इससे उतरना काफ़ी कठिन हो रहा है। इस स्थान को अलविदा कहकर हम वापस अपने होटल में लौट आते हैं। ठंड से बचने के लिए होटल कंपाउंड में ये डॉग्स कैसे दुबक कर बैठे हैं। कैसे पूंछ हिलाकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले जंतुओं का फर काफ़ी घना होता है। होटल के आर्किटेक्चर को देखिए, यह लकड़ी और पत्थर के सम्मिलित योग से बना है। पहाड़ों पर काफी धुंध है क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। यह सामने दिखाई दे रही है किन्नर कैलाश रेंज, जिसकी हाइट है 19,844 फीट। बर्फ से ढकी इन चोटियों का नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं है। यह वही कैलाश पर्वत है जहां हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का वास है। यहाँ होटल कंपाउंड में पानी की बूंदें इस आइरिस फूल के ऊपर कैसे अटखेलियां कर रही हैं।
किंतु याद रहे, इसे छूना मना है। अंधकार जल्द ही कल्पा को अपने आगोश में समा लेगा और अंधेरे से ही एकाकार कर लेंगी इस समय चांदी के समान चमकती हुई बर्फ की ये चोटियां। होटल का रेस्टोरेंट लकड़ी से बना है। आज मौसम बड़ा खराब रहा है, ठंड बढ़ती ही जा रही है। रात्रि में यहाँ बेहद ठंड होती है। स्नोफॉल के कारण तापमान 0 से कई डिग्री नीचे लुढ़क जाता है। हम खाना खाकर शीघ्र ही विश्राम करने के लिए रूम में चले जाएंगे।